हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर ये जो ग्रुप नजर आता है, सेल्स ग्रुप, इसके सभी ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, चाहे वो बेसिक टू एडवांस की जर्नी है, तो यह ग्रुप के सभी ऑप्शंस को समझना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके साथ इस सेल्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, सबका यूज बहुत ही सिंपल होता है। तो दोस्तों, एक ओवरव्यू में आपको बताता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझे कि सेल्स ग्रुप के अंदर जितने ऑप्शंस नजर आते हैं, उसके साथ आप वर्कशीट में किस तरह नए सेल्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह नया रो ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप एक नया सीट भी कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ जानेंगे कि वर्कशीट, सेल, रो और कॉलम्स को कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। फिर जानेंगे कि रो की हाइट और कॉलम का विड्थ कैसे एडजस्ट करेंगे और ऑटो फिट का यूज कैसे होता है। फिर जानेंगे कि हम वर्कशीट, रो, कॉलम को किस तरह हाइड करेंगे और उसे किस तरह अनहाइड करेंगे। फिर जानेंगे कि वर्कशीट को किस तरह रीनेम करते हैं, किस तरह उसका एक कॉपी क्रिएट करते हैं, किस तरह उसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करते हैं। और लास्ट में हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स। लास्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ, ये वीडियो के अंदर ही आपको ऑप्शंस के साथ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ होम टैब पर क्लिक करते हैं, तो इस रिबन में आपको यहाँ पर सेल्स ग्रुप नजर आता है। इस सेल्स ग्रुप में हमें 3 ऑप्शंस नजर आते हैं। एक है इंसर्ट, दूसरा है डिलीट और तीसरा है फॉर्मेट। इन तीनों ऑप्शंस का यूज अपने-अपने जगह पर अलग-अलग है। जिसमें जो पहला है इंसर्ट, जब आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस नजर आते हैं। एक है इंसर्ट सेल्स, दूसरा है इंसर्ट सीट रोज और एक है इंसर्ट सीट कॉलम्स और लास्ट वन है इंसर्ट सीट। तो चलिए इनको एक-एक करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सीरियल नंबर ले रखा है और यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि रो क्या होता है। तो ये जो आपको 1 2 दिख रहा है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम रो बोलते हैं। और ये जो आपको ABCD दिख रहा है आपको, इसे हम कॉलम बोलते हैं। और ये जो छोटा छोटा बॉक्स है, इसे हम सेल बोलते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है टैब में, इसे हम लोग सीट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर रो इंसर्ट करना हो कहीं पर भी आपको, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक नया सीट जो रो सीट है वो इंसर्ट हो गया है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप यहाँ आ करके राइट क्लिक करेंगे, तो भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट का। तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वह शॉर्टकट से है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कीवर्ड से अल्ट प्रेस करना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको H प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पर I प्रेस करना है और फिर यहाँ पर R प्रेस करना है। क्या करना है? अल्ट H I और R। तो ये आपका जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रो इंसर्ट करा, उसी तरह अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना हो, जहां पर भी आप सिंपली वहां पर जाएं, फिर इंसर्ट में जाएं और यहाँ से इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप किसी भी कॉलम के पास सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो भी आपका जो कॉलम है इंसर्ट हो जाएगा।
और इसका शॉर्टकट भी है Alt H I और यहाँ पर तो भी हो जाएगा Alt H I और C। ठीक है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर रो इंसर्ट करा, जिस तरह हमने कॉलम इंसर्ट करा, उसी तरह आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है, सॉरी सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। पूछ रहा है कि जो सेल है अभी वो किधर शिफ्ट होगा। अगर आप राइट करेंगे तो सेल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, सेल अगर करेंगे तो सेल डाउन में चला जाएगा, और अगर इंटायर रो करेंगे तो एक पूरा नया रो आ जाएगा, और इंटायर कॉलम करेंगे तो पूरा एक नया कॉलम आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको डाउन करता हूँ और ओके करूँगा, तो देखिए ये जो कंटेंट था नीचे शिफ्ट हो गया और हमें यहाँ पर सेल मिल गया है। उसी तरह अगर हमें, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल 5 सीट है, ठीक है, और अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इंसर्ट पे, और यहाँ इंसर्ट सीट पर क्लिक करूँगा, तो देखेंगे कि यहाँ पर एक और नया सीट इंसर्ट हो गया है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो भी इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं और यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो भी आपका जो सीट है इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने एक तरीका यहाँ से देखा, दूसरा तरीका कि यह जो प्लस है इस पे क्लिक करके देखा, तीसरा देखा कि राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। दोस्तों इसका भी एक शॉर्टकट होता है, कैसे, Alt H I और S। तो दोस्तों यह कोई शॉर्टकट नहीं है, ये यहीं से बनता है। जैसे आप कीबोर्ड से Alt प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है होम के लिए H, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिख रहा है इंसर्ट के लिए I, और यहाँ पर ये सीट इंसर्ट करना है तो हमें क्या प्रेस करना होगा, सीट। तो देखिए कुछ इस तरह। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, सेल इंसर्ट करना, तो कभी कभी ये भी जरूरी आएगा कि भाई हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो जस्ट इसके नीचे ऑप्शन मिलता है डिलीट का। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट सीट रोज, डिलीट सीट कॉलम्स, एंड द लास्ट वन इज डिलीट सीट। जैसे कि मुझे अगर इन सभी एक्स्ट्रा रोज को हटाना है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा डिलीट पे और डिलीट सीट रोज क्लिक करूंगा, तो देखिए वो जो रो था वो डिलीट हो गया। दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक करें और यहीं पर नजर आता है डिलीट, तो इससे भी कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट से करना है तो सिंपली आप यहाँ सेलेक्ट करें, अल्ट प्रेस करें, एच प्रेस करें, डी प्रेस करें और उसके बाद आर प्रेस करें, तो भी आपका हो जाएगा। इसी तरह जितने भी हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स लिए हैं उन सबको डिलीट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे तो भी हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो प्रेस करें अल्ट एच डी और सी, तो भी डिलीट हो जाएगा। तो दो चीज देखा, इंसर्ट करना भी और डिलीट करना। अगर जैसे मैंने सेल यहाँ पर इसको इंसर्ट करा था, अगर इसे डिलीट करना हो तो सिंपली मैं सेलेक्ट करके यहाँ जाऊँगा और यहाँ डिलीट सेल्स पे क्लिक करूँगा, और ये पूछ रहा है कि अब लेफ्ट में आना चाहिए, लेफ्ट वाला कंटेंट इधर आना चाहिए कि ये जो नीचे था वो ऊपर आना चाहिए। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर कर दिया तो जो कंटेंट है नीचे वाला वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह हम अपने वर्कशीट में नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, नया रो ऐड कर सकते हैं और नए सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमने देखा कि हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रो है, एक्स्ट्रा कॉलम है, एक्स्ट्रा सेल है, एक्स्ट्रा सीट है, उसको भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा सीट एक्स्ट्रा ले लिया, इनको डिलीट करना है तो सिंपली मैं सेलेक्ट करके डिलीट पे जाऊंगा और यहाँ डिलीट सीट करूंगा तो भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक करिए और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और तीसरा वही आपका शॉर्टकट है, अल्ट एच डी और एस, डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेल्स ग्रुप में के ये दोनों ऑप्शंस आपको बहुत ही आसानी से समझ आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन
आवर नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फॉर्मेट। जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस नजर आते हैं, जहाँ पर रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विथ है, कॉलम ऑटो फिट कॉलम विथ है, डिफॉल्ट विथ है, हाइड एंड हाइड है, जहाँ पर हम रोज को हाइड करते हैं, कॉलम्स को और सीट को हाइड करते हैं। एंड along with that हमें मिलता है वी हैव ऑप्शन रीनेम सीट, देन मूव और कॉपी सीट, एंड द लास्ट वन इज कलर। इसके साथ आपको यहाँ पर अपने सीट को प्रोटेक्ट करने का भी ऑप्शन नजर आते हैं, जिसमें आप अपने सीट को प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको मिलता है यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पर आप अपने सेल में लिखे हुए कंटेंट को और सेल को फॉर्मेट इजिली कर सकते हैं। तो चलिए इनमें के लिखे हुए कंटेंट्स को बहुत जितने भी ऑप्शन है फॉर्मेट वाले, इन सबको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लगता है या बहुत स्लो लगता है तो आप अपने हिसाब से स्पीड में जा करके एडजस्ट कर लेंगे। अगर साउंड से रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सीट में, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाइट और विड्थ में अंतर क्या होता है। दोस्तों ये जो आपको रो दिख रहा है और इसमें जो यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है, इसको हम हाइट बोल रहे हैं, और ये जो आपको दिख रहा है कॉलम है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, विड्थ बोल रहे हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारा डेटा जो है उसमें लिखा हुआ कंटेंट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स के हाइट को बढ़ाना होगा या कॉलम के विड्थ को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मुझे इस 3 नंबर वाले रो का जो हाइट है उसे बढ़ाना है, तो मैं सिंपली क्लिक करके यहाँ जाऊँगा फॉर्मेट में और यहाँ रो हाइट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप मैन्युअली डाल सकते हैं, जैसे 14.5 इतना है, तो अगर मैं यहाँ पर 18 करके एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी जो इसका पहले वाला रो हाइट कितना था और अभी वाला रो हाइट कितना है, जो कि इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही अगर मैं इन सबको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दूं, देख लीजिए कर दिया, और इनको सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, और यहाँ पर जाऊँ ऑटो फॉर्मेट में ही, यहाँ पर देखिए हमें मिलता है ऑटो फिट रो हाइट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो हमारा कंटेंट होगा, जितना भी लिखा रहेगा, उसी हिसाब से इसका जो हाइट होता है वो एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ अगर आप यहाँ पर अपने माउस से करना चाहते हैं, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही लेकर आएंगे तो देखिए कुछ इस तरह का कर्सर बन रहा है। अब इस कर्सर से आप इसके जो हाइट है उसको इजीली ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो दो तरीका है ना, वी हैव टू वे दैट वन। एक तो आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, और एक आप यहाँ पर इसको ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह कॉलम का विड्थ है, यानी कि अगर इस चौड़ाई को हमें बढ़ाना हो घटाना हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर हमको मिलता है कॉलम विड्थ। अभी इसका जो विड्थ है कितना, 8। अगर मैं यहाँ पर 15 कर एंटर मारूं तो देख सकते हैं कि इसका कॉलम विड्थ क्या हो गया है, पहले से ज्यादा हो गया है। तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से कॉलम विड्थ सेट करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी आपको मिलता है भाई ऑप्शन, मतलब एक तरीका समझिए कि जब आप यहाँ पर ला करके ऐसा साइन बन गया, अब जैसे करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह ये घटेगा और बढ़ेगा। तो यह तरीका आप हाइट बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, यह तरीका आप विड्थ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसी में दोस्तों आपको जो ऑप्शन मिलता है एक डिफॉल्ट विड्थ। अगर किसी कॉलम का जो विड्थ है ना, एक सेट हो गया है और आप यहाँ से डिफॉल्ट कर देंगे, तो जब जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो वो जो विड्थ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा ही आएगा, वही आएगा। तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हमें मिलता है हाइड एंड अनहाइड। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इन रोज को छुपाना है तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ हाइड पर क्लिक करके हाइड रोज कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 5 6 7 जो रो है वो हाइड हो गए हैं, हाइड हो गए हैं। और वापस लाना है तो सिंपली आप यहाँ पर जाइए और हाइड एंड अनहाइड पर क्लिक करिए, और जैसे अनहाइड रोज करेंगे तो वो जो वापस आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे एक बार आप पूरा को, और उसके बाद जाएंगे और यहाँ से तो देखिए
क्या हो गया, वो वापस हो गया। इसी तरह कॉलम भी हाइड कर सकते हो, जैसे मुझे नेम वाला कॉलम हाइड करना है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में गया और यहाँ पर आकर के हाइड कॉलम्स कर दिया, तो देखिए कुछ इस तरह कॉलम जो हमारा है हाइड हो गया। देख रहे हैं आप, बी के बाद क्या है, डी है। अगर वापस लाना है तो आप सिंपली सीट को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से ऑल हो जाएगा। यहाँ पर आओ और यहाँ कॉलम अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम हमारा वापस आ गया। अभी हमारे पास बहुत सारे सीट्स हैं जिसमें हम ये जो है पीवी वाला मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा सेलेक्ट करके यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड और हाइड सीट कर दिया, तो देखिए ये भी हाइड हो गया। इसको भी हाइड कर देते हैं। चलिए, अब है जैसे ही आप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ हाइड एंड अनहाइड पे आएंगे और अनहाइड सीट करेंगे तो जितने भी सीट आपने हाइड करके रखा होगा उसका यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आएगा। अब जिससे भी आपको क्या करना है, अनहाइड करना है, तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर को ओके करेंगे तो देखिए वो सीट वापस से अनहाइड हो जाएगा। फिर के बाद हमें मिलता है रीनेम सीट। जैसे अभी देखेंगे इसका नाम जो क्या है, रीनेम है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसका नाम हम रखना चाहते हैं फॉर्मूला, तो मैं इसको इस पे डबल क्लिक करूंगा। पहला तरीका क्या है कि डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले देते हैं फॉर्मूला। पहला तरीका है किसी सीट को चेंज, किसी किसी भी सीट के नाम को चेंज करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो तो आपको यहाँ पर मिलता है रीनेम, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दो तरीका भी ले देखा। तीसरा तरीका क्या है कि आप इसको उस सीट को सेलेक्ट करो, कहाँ जाओ, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ रीनेम सीट पे क्लिक करो, तो भी क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो सीट का अगर नाम चेंज करना हो तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, या तो आप डबल क्लिक कर लो, या तो सीट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीनेम से कर लो, या आप फॉर्मेट में जा करके भी कर सकते हैं। अब मूव है और कॉपी सीट। लेट सपोज कि ये जो मेरा रेट है, ठीक है, इस सीट का मुझे डुप्लीकेट तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस सीट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ मूव और कॉपी सीट पर क्लिक करूंगा और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट ए कॉपी। अब इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल है और इसका डुप्लीकेट आ गया। अब उसके बाद ये जो पीएमटी वाला मेरे पास सीट है, इस सीट को हम सबसे लास्ट में भेजना है, ठीक है, या इसका पोजीशन चेंज करना है। तो पहला तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से उठा करके कहीं और ड्रॉप कर दो, तो भी ये हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप उस सीट को सेलेक्ट करो, कहाँ जाओ, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पर मूव और कॉपी पे आओ। अब यहाँ पर जहां पर भी सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वो जो सीट था उसका वहां पर क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो हालांकि ये सबसे अच्छा है कि आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी करोगे तो भी क्या है, वो आसानी से हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है टैब कलर। अभी देखिए इन सभी सीट का कोई कलर नहीं है, नहीं है ना, तो इस टैब, इसी को हम टैब बोलते हैं। जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मेट में जाएंगे, टैब कलर में आएंगे और यहाँ से इसको अगर मैंने पीला कर दिया तो देखिए उस उसका कलर क्या हो गया, पीला हो गया। तो इससे थोड़ा सा आपका जो वर्कबुक है वो देखने में मतलब अट्रैक्टिव है। चलिए, अब इस इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट वाले में, प्रोटेक्ट, दोस्तों इसकी मदद से आप अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप बहुत सारा परमिशन दे सकते हैं, अलाउ करते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस सीट में मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ कि भाई इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट रोज, है ना, डिलीट कॉलम्स और डिलीट रोज, अगर इसको करके मैं पासवर्ड डाल के ओके कर दूंगा, ठीक है, एक बार और मैं डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि कोई भी अगर इसमें सीट इंसर्ट करना चाहे, मतलब रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहता है, अगर वो यहाँ पर जाएगा तो देखिए, एक मिनट, मैंने आई थिंक कि कुछ चीजें हैं जो मैंने अलाउ कर दिया है। अलाउ में अलाउ में मैंने, हाँ, मैं एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर ऑन प्रोटेक्ट में जाता हूँ, तो इसको पासवर्ड डाल के एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि मैंने वहाँ पर उसको अनुमति दे दी थी, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है।
सॉरी, तो मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने अलाउ किया है, देखिए अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, यानी कि हमने बता दिया है कि भाई वो इसमें इंसर्ट कॉलम कर सकता है, रो इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। तो यहाँ से जो जो भी चीज हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो बंदा सारी चीजें कर पाएगा, और जो अलाउ नहीं रहेगा वो नहीं कर पाएगा। देख रहे हैं जैसे ही आपने करा तो क्या हुआ कि सारे जो ऑप्शंस है वो सब डिसेबल हो गए हैं, है ना। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। चलिए, तो लास्ट में अब है हमारे पास फॉर्मेट सेल, तो फिलहाल इसको ऑन प्रोटेक्ट कर देते हैं। चलिए, अब है फॉर्मेट सेल्स। अब फॉर्मेट सेल्स में क्या होता है, जैसे इसमें आपको नंबर ग्रुप भी मिल जाएगा, अलाइनमेंट भी मिल जाएगा, फॉन्ट भी मिल जाएगा, बॉर्डर भी मिल जाएगा, फील भी मिल जाएगा, और साथ में प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इन सबको, जितने मतलब सेल में अगर आप कोई कंटेंट लिखे उन्हें फॉर्मेट करना है तो यहाँ से आप सब एक बारे में ही सब में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी कोई परेशानी है या कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर एक और एक्सेल के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।